आखिर क्यों पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता और कर्मियों की एक के बाद एक हो रही है हत्या। एक आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 3 महीनों में 8 तृणमूल कांग्रेस नेता एवं कर्मियों की हत्या की जा चुकी है। इन हत्याओं के पीछे बीजेपी, सीपीएम या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की गुटिया राजनीति एवं व्यक्तिगत आक्रोश का शिकार होना पड़ा इन नेताओं को। इस तरह की घटनाओं से तृणमूल कांग्रेस का राज्य नेतृत्व से लेकर जिला नेतृत्व मंथन में है। पश्चिम बंगाल में 35 सालों से सत्ता में काबिज वामफ्रंट को उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। ममता बनर्जी ने न केवल वामफ्रंट को सत्ता से हटाया, बल्कि सुयोग्य शासन का वादा कर तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई हैं। लड़ाकू नेत्री के रूप में देशव्यापी ख्याति प्राप्त ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का गठन केवल मात्र इसलिए किया था कि सीपीएम की सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाबी मिले, और ये कामयाबी भी वर्ष 2011 में मिली। 35 सालों से शासन कर रही सीपीएम को हटाकर ममता बनर्जी ने राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। परंतु ममता सरकार की तीसरे टर्म की शुरुआत अच्छी जाती नहीं दिख रही है। शिक्षक नियुक्ति घोटाला, पशु तस्करी, अवैध कोयला उत्खनन समेत एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में विरोधी दल बीजेपी भी राज्य पर दो तरफा हमला कर रही है। एक और सड़क पर उतरकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार राज्य सरकार पर केंद्रीय परियोजनाओं का हिसाब न देने के मामले सामने लाकर फंड को रोक दे रही है। इन परिस्थितियों के बीच तृणमूल कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से भी परेशान हो रही है। पिछले 3 महीनों में एक के बाद एक घटी घटनाओं में 8 नेता व कर्मियों की हत्या हो गई है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि राज्य के विरोधी दल बीजेपी, सीपीएम एवं कांग्रेस को मुख्य जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका है। भले ही 3 महीने में तृणमूल कांग्रेस के 8 नेता व कर्मी की हत्या हो चुकी है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से इन घटनाओं के पीछे गैर राजनीतिक एवं गुटिया संघर्ष को जिम्मेदार ठहराया गया है। एक आंकड़े के अनुसार राज्य की सत्तारूढ़ राजनीतिक, गैर राजनीतिक और गुटिया राजनीति के कारण ये हत्याएं हुई हैं, वो भी महज 3 महीनों के अंतराल में। वर्ष 2023 की पहली घटना 4 जनवरी मालदा जिले के मेथाबाड़ी की है, जहां एक तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने डीजे बजाने का विरोध किया था और उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी घटना मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर इलाके की है। गत 24 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पंचायत प्रधान को मौत की नींद सुला दिया गया। तीसरी घटना 19 फरवरी दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर में घटी, जहां बदमाशों ने तृणमूल के बूथ अध्यक्ष की जान ले ली। वहीं फिर 29 मार्च को उत्तर 24 परगना के आमडांगा में भी एक तृणमूल कांग्रेस कर्मी की हत्या कर दी गई। ये सिलसिला यही नहीं थमा, इसके ठीक एक दिन बाद ही यानी 30 मार्च को नदिया के चोपड़ा में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय से बैठक के बाद बाहर निकल रहे तृणमूल नेताओं पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें एक तृणमूल नेता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे तृणमूल नेता की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। सात अप्रैल शुक्रवार को कूच बिहार जिले के शीतलकुची में एक और घटना घटी, जहां बड़ी ही बेरहमी से तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य समेत परिवार के 3 सदस्यों को धारदार हथियार से हमला कर मार डाला गया, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। इसी दिन दूसरी घटना नदिया के हासखाली में घटी, जहां फिर एक तृणमूल कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
আপনার জীবনের প্রতিটি বিশেষ মুহূর্তকে আরো বিশেষ করে তুলতে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড নিয়ে এসেছে সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি কালেকশন। বিয়ে বাড়ি হোক বা অনুষ্ঠান বাড়ি, জন্মদিন হোক কিংবা আপনাদের প্রিয়জনকে বিশেষ কিছু উপহার দিতে চান, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। চলে আসুন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড জুয়েলার্সে। একেবারে নতুন জুয়েলারি কালেকশন যা একবার দেখলেই আপনাদের পছন্দ হবে। এছাড়াও এখানে পেয়ে যাবেন নারুগোপালের জন্য অপূর্ব সুন্দর রূপোর জুয়েলারি কালেকশন। আমাদের ঠিকানা আসানসোল শোরুম, হোটেল সরিতা বিল্ডিং, জিটি রোড, আসানসোল। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8170065426, 8170030493। দুর্গাপুর শোরুম, জংশন মল, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8170030497।